नमस्कार, मैं हूं नीरज पांडे और आप देख रहे हैं भारत समाचार। पूरे देश में चुनाव का माहौल है और पूरे देश में चुनावी माहौल इस समय चरम पर है और आज भारत समाचार अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बड़े नेता माने जाते हैं। कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश संगठन की उन पर कमान थी, वो बिल्कुल बड़े नेता थे संगठन के। अब वो सरकार के बड़े नेता, सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आज बहुत विषयों पर उनसे बात करेंगे, देश के बारे में, देश की मौजूदा राजनीतिक हालातों के बारे में, उत्तर प्रदेश कैसे जीता जाए, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने 74+ का नारा दिया है और योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य पर बहुत बड़ी इसकी जिम्मेदारी है कि 74+ कैसे लाया जाए। तमाम विषयों पर बात करेंगे। केशव जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भारत समाचार को समय दिया, हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। केशव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप लोग कैसे 74+ पार करेंगे, क्योंकि आप 73 तो ऑलरेडी आप जीत चुके हैं, आपका ही अपना बेंचमार्क है और अब आपने नारा दिया है 74+ का। कैसे संभव है ये इसलिए संभव है कि हमारे पास एक मजबूत और विश्वसनीय देश की 130 करोड़ जनता के हृदय के सम्राट के रूप में जाने जाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है। हमारी नीतियां अच्छी हैं, हमारा संगठन मजबूत है, सर्व समाज का समर्थन हमारी पार्टी के पक्ष में है। इसलिए 2019 की विजय 2014 से बड़ी होने जा रही है। विरोधी तमाम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका जाए, लेकिन मैंने जो महसूस किया 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जो स्थिति थोड़ी बहुत संघर्ष की रही होगी, जब से कांग्रेस हो चाहे सपा बसपा हो, इन लोगों ने गठबंधन का रास्ता तय करके और एक लक्ष्य रखा कि हमें मोदी जी को रोकना है। तो जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का संगठन लड़ रहा था, उस चुनाव को जनता ने लड़ना शुरू कर दिया कि मोदी जी जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आखिर इनको रोकना क्यों चाहते। लेकिन सर, राहुल गांधी कहते हैं विकास तो पागल हो गया है। किस विकास की बात कर रहे हैं? श्री राहुल गांधी जी को निश्चित तौर से जब उनके 55-60 साल के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो नहीं दिखा है, मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में उससे ज्यादा दिख रहा है, तो वह जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह विकास नहीं पागल हो गया है, बल्कि कांग्रेसी संस्कृति, कांग्रेसी विचारधारा पगला गई है कि हम जो भी काम करते थे वो अपने लोगों के हित के लिए, अपने हित के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं वह काम देश के हित के लिए, देश के गरीब के हित के लिए कर रहे हैं। बार बार आप लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस और गठबंधन का टैक्टिकल अलायंस है, लेकिन वो लोग तो एक दूसरे को पर प्रहार कर रहे थे, इसमें टैक्टिकल अलायंस ऐसी बात कहाँ आ गई? अगर अलायंस नहीं है तो गठबंधन तथा कथित रूप से जो ठगबंधन है, सपा बसपा बतावे कि उनके प्रत्याशी रायबरेली और अमेठी में कौन है, और कांग्रेस बतावे कि जिन 7 सीटों को उन्होंने सपा बस के लिए छोड़ा है, बसपा के लिए छोड़ा है, वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है। वो जनता को धोखा देने की कोशिश ना करें। 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी की अगुवाई वाली सरकार की बैसाखी के रूप में सपा ने भी काम किया था, बसपा ने भी काम किया था। के तौर पर आप किसे अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? गठबंधन को कॉम्पिटिटर मानते हैं या कांग्रेस को कॉम्पिटिटर मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने जिस स्ट्रेटजी के साथ भी प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतार दिया है, तो गठबंधन आपके लिए चुनौती है या कांग्रेस चुनौती है? मुझे पहले भी मैंने कहा, सपा बसपा कांग्रेस को मैं अलग नहीं मानता, ये तीनों एक होकर के भी भाजपा के लिए चुनौती नहीं। सर, इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और सर्जिकल स्ट्राइक, जो एयर स्ट्राइक हुई और सर्जिकल स्ट्राइक, दोनों पे बड़े उंगली उठ रही हैं। पहले राम गोपाल यादव ने एक मंच से कहा कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण देना चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा कि ये एक षड्यंत्र है जिसके तहत हमारे सैनिकों को, हमारे जवानों को मरवाया गया है और ये कहीं कल के खुले ना, तो इसका प्रमाण उनको देना चाहिए। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी डिमांड की कि भाई एयर स्ट्राइक में कितने लोग मरे, इसका प्रमाण सरकार को रखना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को वाकई प्रमाण रखना चाहिए? आपकी पार्टी को इस पर आके कुछ करना चाहिए? भारतीय
जनता पार्टी का चाहे नेतृत्व हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे देश की जनता हो, उनको सेना के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन उनका एक सबसे बड़ा आरोप है कि आप सेना का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप मंच से सेना के एयर स्ट्राइक की चर्चा करते हैं, सेना की फ़ोटो लगाते हैं, आप लोग सेना के बारे में बार बार बात करते हैं। तो हमसे ज़्यादा राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का कहना है, उनकी पार्टी के लोगों का कहना है। सेना तो पूरे देश की है। अगर हमें अपनी सेना के लिए मतलब इतनी साहसिक कार्रवाई पर गर्व है तो उनको शर्म क्यों है? अगर हम सेना के इस बहादुरी को अपने हृदय में बसाते हैं, हम सार्वजनिक रूप से चर्चा करते हैं, तो यह चर्चा राहुल गांधी जी क्यों नहीं करते, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं करते, या इन दोनों दलों के नेता क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते कि इनको जैसे राष्ट्रवाद से घृणा है, भारतीय सेना की विजय से इनको जैसे लगता है इनकी पराजय हो गई है। सर देख, आपकी सरकार केंद्र में है, राज्य में आपकी सरकार है, आपको ऐसा कौन से वो महत्वपूर्ण काम लगते हैं जिनके दम पे आपको लगता है कि नहीं, इन कामों के दम पे भारतीय जनता पार्टी पुनः केंद्र में सरकार बनाएगी, राज्य में स्थिति सुधरेगी? वो ऐसे कौन से ऐसे काम लगते हैं आपको? क्योंकि विपक्ष तो लगातार आपके सारे कामों पे उंगली उठा रही है कि आपके विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। उनका जो आपका क्या लक्ष्य है, तो कह रहे हैं मोदी जी को रोकना लक्ष्य है। सर, राम मंदिर इस बार चुनाव में मुद्दा रहने वाला है। बीजेपी की ओर से कभी इस राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण मुद्दा नहीं रहा है। मंदिर बने, भाजपा ये सदा चाहती थी और आज भी चाहती है, और जल्द से जल्द बने, इसका हम समर्थन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, टेबल पर टॉक हो रही है, कोई निष्कर्ष निकल आए और मंदिर का निर्माण का कार्य जो रुका हुआ है वो आगे बढ़ जाए। हम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब आगे और देर नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों आरोप लगते हैं? देखिए, मंदसौर के किसान आंदोलन रहा हो, अभी हाल में गाजियाबाद के पास से जब हरिद्वार से चली किसान यात्रा रही हो, धीरे धीरे करके जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, देखा गया कि देश में कई जगह किसानों के आंदोलन हुए, महाराष्ट्र में किसान यात्रा निकाली गई। तो क्या ये वाकई किसानों का दर्द था या इसे षड्यंत्र कहेंगे? राजनीतिक स्टंट है। मंदसौर में किसान आंदोलन हुआ, वहाँ जब विधानसभा के चुनाव हुए 7% सीटें हमने जीता है। किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए, जब चुनाव हुए हमें वहाँ 7% सफलता मिली है। अब लोकसभा का चुनाव है, मेरा पूरा भरोसा है, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, आप देखिएगा चारों तरफ जब कमल का फूल खिलेगा तब इनको ध्यान में आएगा कि जब कोई ईमानदारी से काम करता है तो गांव का गरीब, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, किसान हो चाहे मजदूर हो, उसका आकलन करता है कि वास्तव में मोदी जी की मंशा क्या है। तो लोगों को ये ध्यान में आता है मोदी जी की मंशा सबको आगे बढ़ाने की है, सबके जीवन में खुशहाली लाने की है। यदि किसी भी कारण से अगर उत्तर प्रदेश आप हार गए और ये 74+ वाला जो करिश्मा है वो ना कर पाए, तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? क्योंकि पूरे देश में उसकी भरपाई होती नहीं दिख रही है। जो सीटें जो सबसे ज़्यादा आई हैं वो नॉर्थ इंडिया से आई हैं। काल्पनिक शब्द आप निकाल दें अपने शब्दकोश से कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या कहीं से घटने वाली है। हमारे सीटों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। लेकिन यदि नहीं आई तो हम ऐसी मान ही नहीं सकते। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में 2014 दोहराते हुए केंद्र में सरकार बनाने के लिए इस बार और मजबूती के साथ मोदी जी को नेतृत्व मिले, या देश की जनता ने चुना। हम दिल्ली पहुंच गए हैं और आज की चुनावी यात्रा का समापन दिल्ली के साथ हो गया, केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ। 23 मई को जब रिजल्ट आता है तो भारतीय जनता पार्टी 73+ पहुंचती है या 73 के नीचे रह जाती है। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज पांडे, भारत समाचार, दिल्ली।